जो रात्रि है वो कम हो रही है और धीरे धीरे दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए विशेष, चाहे जीव जंतुओं को हो चाहे मनुष्यों को हो, सबको एक विशेष प्रकार की सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति सभी को हो रही है। ये बसंत पंचमी का पर्व ये संदेश दे रहा है प्रकृति संबंधी। बहुत ही सुंदर ये वातावरण दिखाई दे रहा है। कुंभ का पावन पर्व चल रहा है, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जिसको हम धर्म कर्म माने बैठे हैं, सही अर्थों में उसका रहस्य क्या है। लोगों ने ऐसा बना रखा है और लोगों की ऐसी मान्यता हो चुकी है कि जैसे हम गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो हम छुटकारा पा जाएंगे बंधनों से। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों को प्रमाण माना, ब्राह्मण ग्रंथों को प्रमाण माना और स्मृतियां बहुत सारी हैं, लेकिन मन स्मृति को ही उन्होंने प्रमाण माना। मन स्मृति का प्रमाण देते हुए महर्षि कहते हैं कि अद्भिर्गात्राणि शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। आप ये देखिए, उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे। महर्षि दयानंद ने वेदों का प्रचार करने के लिए ज्यादा पद यात्राएं की और वो गंगा के किनारे किनारे की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने दूर दूर जाने के लिए रेल का सहारा लिया। आजकल के जैसे संसाधन नहीं थे। स्वामी जी ने सोचा कि कुंभ का मेला पड़ रहा है और कुंभ का मेला उस समय स्वामी जी के समय में हरिद्वार में पड़ा था। 1863 में स्वामी दयानंद हरिद्वार गए और हरिद्वार जाकर के उन्होंने कहा ये एक अच्छा स्थल है जहां एक साथ करोड़ों लोग मिल जाएंगे। और स्वामी दयानंद ने सबसे ऊंची टेली में खड़े होकर के अपनी पाखंड खंडनी पताका फहरा दी और उसमें ऊपर टीले में खड़े होकर के लाखों करोड़ों लोगों के समूह कहा, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हारी ऐसी मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने से पापों से छुटकारा हो जाएगा तो पापों से छुटकारा होने वाला नहीं है। पापों से छुटकारा तुम्हारा होगा तुम्हारे शुभ कर्म करने से, नेक कर्म करने से। स्वामी दयानंद ने जब ये आवाज लगाई तो बड़ी हलचल मच गई। ये कैसा सन्यासी है, ये कैसा बाबा है। हम तो सदा सदा से यही मानते रहे कि गंगा में अगर डुबकी लगा लेंगे तो पापों से छुटकारा हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। स्वामी दयानंद ने कहा कि ये मनु का सिद्धांत कहता है अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति। जल से बाहर के अंगों की शुद्धि होती है। वो जल चाहे गंगा का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे तालाब का हो, लेकिन शुद्धि जल में वो सामर्थ्य नहीं कर सकता। अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धति। और मन का ऐसे शुद्ध होगा तो कहा मन शुद्ध होगा, सत्य के बोलने से मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। और आत्मा का ऐसे शुद्ध होगी, आत्मा काहे से पवित्र होगी। कहते हैं विद्या और तप के द्वारा आत्मा को पवित्र किया जा सकता है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। और बुद्धि कैसे शुद्ध होगी, वो ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध होगी और कोई रास्ता नहीं है। आप कुंभ में जाकर के देखेंगे तमाम नागा, तमाम अघोरी, तमाम प्रकार के लोग
अपने अपने ढंग से करिश्मा लोग दिखा रहे। कोई अग्नि के बीच में बैठा है, कोई कील के जो तारे हैं तार में उसमें चल रहा है, बड़ी बड़ी जटाएं लोग धारण किए हैं, कोई हाथ खड़े किए हुए हैं, एक खड़े सूरी महाराज जो खड़े ही रहते हैं। तो इस प्रकार के तमाम पाखंड धर्म के नाम पर चले हुए, लेकिन धर्म के स्वरूप को लेश मात्र भी नहीं जानते कि धर्म है क्या। ये तप नहीं है। अगर हम उपनिषदों को उठा करके देखेंगे, हम ब्राह्मण ग्रंथों को उठा करके देखेंगे, तो उसमें क्या है? तप किसको कहते हैं? कहते ऋतम तपः। जो ऋत है, जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो तप। स्वाध्याय तपः, जो वेदों और शास्त्रों का पठन पाठन है, वो तप है। सत्यम तपः, सत्य बोलना ये तप है। इतनी सुंदर बात कही गई कि इसको तप कहते हैं। शरीर को सुखाने का नाम तप नहीं है, भूखे रहने का नाम तप नहीं है। तप है मनसा वाचा करना। जैसा हमारे मन में है वैसा हम वाणी से बोले, जो हम वाणी से बोले वैसा ही कार्य करें, इसी का नाम है विद्या। यही यथार्थ है, इसको कहते हैं विद्या। और जो इसके विपरीत है उसको कहते हैं अविद्या। विद्या और अविद्या में यही भेद है। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है, तो वेद मंत्र कहता है कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है वो परम गति को प्राप्त करता है। और जो ऐसा नहीं करता है, क्यों ये माने बैठा है गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो छुटकारा हो जाएगा, छुटकारा होने वाला। महर्षि दयानंद को सभी मत मतांतर के लोग सम्मान करते थे। एक बार ईसाई पादे थे मिस्टर सुलवर्ड, उन्होंने कहा महाराज मैं आज से कुछ जिज्ञासु बन करके कुछ पूछना चाह रहा हूं। उनका पूछो, क्या पूछना चाहते? उन्होंने कहा कि ये बताइए पाप क्यों अधिक होता है? महर्षि दयानंद ने कहा काम क्रोध के प्राबल्य से पाप अधिक होता है। कहा महाराज मैं ये नहीं पूछना, मैं तो ये जानना चाहता हूं पाप कौन अधिक लोग करते हैं। उन्होंने कहा 3 प्रकार के लोग पाप अधिक करते हैं। एक किरानी, दूसरे कुरानी, तीसरे पुरानी। किरानी अर्थात बाइबल को मानने वाले, उनकी मान्यता क्या है? बाइबल की जो मान्यता है और उसको जो मानने वाले ईसाई लोग हैं वो कहते हैं शाम को अगर हम प्रार्थना करते हैं तो रात भर के पापों से छुटकारा हो जाता है, और प्रातः काल जो प्रार्थना करते हैं तो दिन भर से पापों को छुटकारा हो जाता है। ऐसी उनकी मान्यता है। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो इस्लाम को मानने वाले, उनकी क्या मान्यता? उनकी मान्यता ये है कि अगर आप छोटे मोटे पाप करते हैं तो आप तौबा तौबा कह देंगे तो पापों से छुटकारा हो जाएगा, और अगर बड़े पाप करते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह उर रहीम कह दोगे तो बड़े पापों से छुटकारा हो जाएगा। और जो हमारे पौराणिक भाई हैं उनकी क्या मान्यता है? उनकी मान्यता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। आप कहीं भी पाप करो लेकिन काशी चले जाओगे तो पापों से छुटकारा हो जाएगा। आप कितनी भी दूर जाओ, लेकिन आप कई योजन से अगर गंगा गंगा कह दोगे तो पापों से मुक्ति हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। और फिर नहा लोगे तो क्या कहना है? महर्षि दयानंद कहते नहीं, ये सिद्धांत वेद के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम जो भी शुभ अशुभ कर्म करोगे उसको तुमको ही भोगना पड़ेगा। ये महर्षि दयानंद का वैदिक सिद्धांत कहता है, ये वेदों का सिद्धांत कहता है। इसलिए दुनिया के लोगों, पापों से छुटकारा होगा तुम्हारा वेदानुकूल कर्म करने से, शुभ कर्म करने से पापों से छुटकारा होगा। गंगा में नहाने से पापों से छुटकारा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये वेदानुकूल नहीं है। ये हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म कहता है, यही वेदों का धर्म है। इसी को मानना चाहिए, इसी के अनुसार चलना चाहिए, तभी पाप से छुटकारा हो जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।